हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। बहुत दिन के बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मैं थोड़ा इंटरनेशनल ट्रिप पे गया था। तो इसलिए मैं उसकी वीडियोस में आपको आगे मेरे ब्लॉग में देखने को मिलेगी। और आज हम आपको कलर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं इनके बाल ग्रे भी हैं और ऊपर से पैची भी है, नीचे से ब्लॉन्ड भी हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी काम करना है इनके बालों पे। और इन क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, उनको इक्वल शेड चाहिए, पर जो नीचे का लाइटर है, इनका जो हाईलाइटेड हेयर है वो थोड़ा विजिबल रहेगा तो चलेगा। इन्होंने ये बोला कि मुझे थोड़ा सा विजिबल चाहिए नीचे का। तो आप देखिए कलर की बालों की कंडीशन देखिए किस तरीके से इनके बाल हैं और किस तरीके से आज हमने इनके बालों पे काम करना है। तो हमने इनके एक अच्छा सा प्यारा सा ब्राउन शेड के अंदर काम करेंगे, जो कि थोड़ा टफ है, बट हम आज करते हैं और आपको दिखाते हैं, आपको सिखाते हैं। तो ये हमने 6.13 40 वॉल्यूम के साथ मिक्स करा। 6.13 40 वॉल्यूम के साथ इसकी मिक्सिंग रेशियो 1:1:1 होती है। मतलब अगर 40 ग्राम कलर है, हमने इनके बालों पे 40 ग्राम कलर लिया था, 40 ग्राम कलर लिया था और 60 ग्राम हमने 40 वॉल्यूम डाला था। और इनका मिड पार्ट का जो काला बाल है, जो मिड पार्ट का और जो पैची बाल था, दोनों, उस दोनों पे मैंने जो हाईलाइटेड जो जो काला बाल है हमने सिर्फ उस पे लगाया है। देखिए आप, काले बाल पे ही सिर्फ लगाया है। आप देख सकते हैं हम सिर्फ मिड पार्ट पे बाल लगाएंगे, ये जो ऊपर से रूट्स के पास से और जो काले बाल हैं हमने उस पे काम करा है। तो मैं आपके इसको एक बार और मिक्सिंग रेशियो बता देता हूँ। 6.13 और हमने इसे मिक्स करा 40 वॉल्यूम से। हमने 40 ग्राम कलर लिया और 60 ग्राम डेवलपर डाला, मतलब 1:1:1, मतलब 1 रुपया है तो उसमें 1.5 रुपया हमने डेवलपर डाला। तो आप मिक्सिंग समझ गए होंगे। तो आप देख सकते हैं वीडियो इंटरेस्टिंग है काफ़ी काफ़ी। इसके अंदर ग्रे भी हैं और वो भी हैं। तो हमने अभी इनके बालों पे काम करना स्टार्ट कर दिया है। अब देखिए किस तरीके से हम इनके बालों पे काम करेंगे। और ये हमने मिड पार्ट का नीचे तक का हमने लगा लिया है। और इसी तरीके से मैंने इन्हें समझाया कि नीचे तक लेके जाना है। ये हमने नीचे तक ले लिया। आप देखिए, मैंने आपको फिर से दिखा रहा हूँ। जो हमने पहले, मैंने अपने एम्प्लॉय को बोला था कि मिड पार्ट लगाना है, पर वो ब्लैक बालों पे लगा रहा था। फिर उसको बाद में आके मैंने इक्वली ठीक करा दिया था, क्योंकि ये से मैंने जो उनका पैची बाल था बीच में, उसको भी हमने ठीक करना था। तो हमने इसके मिड पार्ट पे लेके 40 वॉल्यूम के साथ हम इनके साथ कलर लगा रहे हैं। और इसी तरीके से हम मिड पार्ट इनका कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं जो काले बाल हैं उसके हम टीम वर्क के साथ काम करते हैं और इसी तरीके से हमने अपना काम फटाफट करना है। और ये देखिए, और आप बताइए कि कैसा आपको लग रही है वीडियो। और माफ़ी चाहता हूँ कि वीडियो नहीं बना पा रहा था। वीडियो मैंने बना रखी है, कंटेंट है मेरे पास, अब मैं डालूँगा उसे और ज़्यादा एक्टिव रहूँगा। और इसी तरीके से हम इनके मिड पार्ट का और जो नीचे तक है, जो हाईलाइटेड हेयर है, वहाँ तक हम इनके बालों पे कलर लगा रहे हैं। और ये हमने 40 वॉल्यूम से लगाया है। 6.13 हमने 40 वॉल्यूम से लगाया क्योंकि मुझे लिफ्ट करना था। जो पैची बाल था वो भी डार्क था। तो इसी तरीके से हमने इनके बालों पे इसी तरीके से लगाना है, ये देखिए। और इसको हमने कंप्लीट करना है, आप देखिए। और ये हमने इनके बालों पे मिड लेंथ पे कलर लगा रहे हैं। ये हमने जहाँ तक मिड लेंथ और जो पैची है उन सब पे लगा दिया है। और वो हमने हाईलाइटेड जो बाल हैं हमने उसको छोड़ दिया है। इसी तरीके से हम एप्लीकेशन पूरी करें। और एप्लीकेशन पूरी करने के बाद 20 मिनट हमने इसे छोड़ना। मैंने इस पर फॉइल पेपर लगाई ताकि हीट जनरेट हो और हमारा कलर डेवलप हो। फिर हमने इसके बाद 6.13 और 5, 6.13 और 5 आप देख सकते हैं 20 वॉल्यूम से। 6.13 और 5 20 वॉल्यूम से हमने 20 ग्राम कलर लिया। 6.13 20 ग्राम हमने 5 नंबर लिया और हमने मिक्स करा 20 वॉल्यूम से। 20 वॉल्यूम से हमने इनके रूट्स लगाने स्टार्ट कर दिए। मिक्सिंग रेशो वही है 40 ग्राम कलर के 60 ग्राम कलर पर 1:1:1। और हम आगे चलते हैं इसी तरीके से। हमने, आप देखिए, रूट्स की एप्लीकेशन कर रहे हैं। कलर हमारा जो मिड पार्ट का था उसे 20 मिनट के लिए छोड़ा था, वो कलर जनरेट हो गया है। अब इसके बाद हम इनके बालों पे रूट्स लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं रूट्स लगा रहे हैं। और आप भी इसी तरीके से काम करना है। आप भी देखिए, अगर आप बिगिनर हैं तो ज़रूर वीडियो को पूरी देखें, अच्छी तरीके से देखें। और अगर कोई हेल्प मिले तो ज़रूर हमें बताएं, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें।
और हमारे को मोटिवेशन दें, और हम इसी तरीके से और अच्छी वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और ये देखिए हम इनके रूट्स लगा रहे हैं। रूट्स लगाने के बाद हमने इनके लेंथ पे भी कलर लगाना है, उसके बारे में भी हम जब लेंथ लगा उसके बारे में भी हम आगे वीडियो में आपको बताएंगे और सारी चीज़ें की आपको जानकारी देंगे। अभी हम रूट्स लगा रहे हैं जो हमने 6.13 और 5 मिक्स विद 20 वॉल्यूम से लगा रहे हैं, और इसी तरीके से हमने रूट्स की एप्लीकेशन कंप्लीट करनी है। मैं आपको वीडियो अच्छी तरीके से बना के दिखा रहा हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना रहे और आप अच्छे से अपना काम कर पाए। ये देखिए इस तरीके के तो हमारे एक तरफ का रूट्स हो गया है, और अब इसकी तरह साइड में रूट्स कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। और उसके बाद हम आपको नीचे की जो लास्ट लेंथ है उस पर कलर लगाएंगे, उसके बारे में बताएंगे कि हमने क्या मिक्स करा है उसके साथ। बहुत इजी है, 6.13 हमने इसके साथ मिक्स करा है, पर हमारा जो डेवलपर है उसमें 30 वॉल्यूम है। 6.13 कलर है और उसके साथ हमारा जो डेवलपर है वो 30 वॉल्यूम है, और मिक्सिंग रेशियो वही है। उस पर कलर हमारा 20 से 30 ग्राम 20 ग्राम लगा था, 30 ग्राम लगा था। 30 ग्राम में हमने 45 ग्राम डेवलपर डाला था। तो आप देख सकते हैं ये हम अब रूट्स लगा रहे हैं। रूट्स लगाने के बाद हम अच्छे से लेंथ पे, लास्ट लेंथ पे कलर लगाएंगे, उसकी भी हम पूरी जानकारी देंगे वीडियो के साथ। और आपको अगर ये एजुकेशन अच्छी लग रही है तो प्लीज़, अगर चैनल पे नया है तो प्लीज़ हमें कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। और इसी तरीके से हम इनका पूरा कंप्लीट करेंगे। और ये लास्ट इनका सेक्शन हो रहा है। अब इनके लास्ट पे हमारा रूट्स लग रहा है। रूट्स लगने के बाद हम लास्ट लेंथ पे भी कलर लगाना स्टार्ट करेंगे। दूसरा बंदा हमारा आ जाएगा, उसके बाद हम लास्ट पे कलर लगाना स्टार्ट करेंगे। और आप देख सकते हैं ये हमारी रूट्स की एप्लीकेशन फ्रंट की कंप्लीट हो गई है। अब हम बैक साइड पे आ गए। बैक साइड पे अब हम देखिए हमने सेंटर पार्ट निकाला पीछे से, और अब उनके कलर रूट्स लगा रहे हैं। और कलर को बहुत अच्छे से लगाना है, नीटनेस के साथ। इस कलर को फैलाना नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 5 नंबर मिक्स है। कलर दूसरा डार्क कर देगा, इसलिए आपने रूट्स पे ही कलर लगाना है। इसे ज़्यादा फैलाना नहीं है, फैला के नहीं लगाना है, वरना आपका दूसरा बाल भी डार्क हो जाएगा। क्योंकि वहाँ पे हमने पहले से ही फैशन कलर लगाया है, वो फैशन कलर 6.13 है, और इसमें 5 नंबर मिक्स है, तो सिर्फ ये ग्रे कवर करने के लिए है। और इसलिए उसको हमने बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है, बहुत ज़्यादा फैलाना नहीं है, क्योंकि हमने वीडियो कह रहा हूँ, आपके जो रूट्स हैं सिर्फ उसी को ही हमने कवर करना है, जो उसके ग्रे बाल है। और उस कलर स्कैल्प पे हम 5 नंबर और 6.13 इसलिए लगा सकते हैं, और हमने इसे 20 वॉल्यूम से लगाया। 20 वॉल्यूम से इसलिए लगाते हैं ताकि ईचिंग ना हो, और हमारे स्कैल्प पे ऑलरेडी पहले से ही हीट होती है। तो अगर 30 वॉल्यूम लगाए गए तो ज़्यादा लाइट कर देगा। क्योंकि बहुत के क्वेश्चन होते हैं कि नीचे आपने 40 से लगाया तो रूट 30 से क्यों नहीं लगाया। एक तो रूट 30 से लगाने पे क्लाइंट की स्कैल्प पे इचीनेस भी होगी, और उसके साथ साथ वो कलर भी लाइट कर देगा। 20 वॉल्यूम से स्कैल्प पे इचीनेस बहुत रेयर होती है, कम होती है, कितने क्लाइंट्स को होती है, कितनों को नहीं होती है। अगर आपके पास कभी कोई नया क्लाइंट आए और वो बोले कि मुझे कलर से एलर्जी होती है, तो आप उसका स्किन टेस्ट कर सकते हैं। कोई भी ट्यूब लेके उनके स्कैल्प पे लगा दें, ईयर कान के पास, कान के ऊपर लगा दें। अगर उस पर रेडनेस हो गई तो आप उनको कलर मत लगाएं। और दूसरा आप ये पूछ सकते हैं कि आप ब्लीच करते हैं फेस पे, तो क्लाइंट कहेगी यस, तो आप कलर कर सकते हैं। अगर ये मुझे पता नहीं है तो हमेशा कलर टेस्ट करना चाहिए, स्किन टेस्ट करना चाहिए, ताकि उसके बालों को ड्राइनेस और उसके बालों को एलर्जी ख़राब ना हो, उनकी स्किन ख़राब ना हो और एलर्जी ना हो। अब ये देखिए 6.13 30 वॉल्यूम से हम लगा रहे हैं। मिक्सिंग रेशियो मैंने आपको बता ही दिया था, हमने इसमें 20 ग्राम कलर लिया था क्योंकि नीचे नीचे लगाना था। 20 ग्राम पे 30 ग्राम हमने डेवलपर डाला था। 6.13 20 ग्राम और 30 वॉल्यूम 30 ग्राम, तो हमारा टोटल 50 ग्राम हुआ। इसी तरीके से हमने लास्ट पे कलर लगाया इनके, और ये हमारी लास्ट एप्लीकेशन है। रूट्स के डायरेक्ट बाद ही हमने लगा दिया, इसमें हमने कोई वेट नहीं करा, इस पर हमने कोई वेटिंग नहीं करा और सीधा सीधा डायरेक्ट लगा दिया। अब देखिए इसी तरीके से हमने लास्ट लेंथ पे कलर लगाना है।
लास्ट लेंथ पे कलर लगाने के बाद एग्जैक्टली आपको लास्ट का हमने इनको 30 मिनट्स के लिए छोड़ना है। 30 मिनट्स के छोड़ने के बाद हम इनका आपको आखिरी फाइनल रिज़ल्ट दिखाएंगे। बट अभी हमारी एप्लीकेशन चल रही है। आप देखिए, इसको भी ऊपर लेके नहीं जाना है। जहाँ पे आपने कलर लगाया था उसी पार्ट पे, ब्लॉन्ड वालों पे ही लगाना है। जो हमारी हाईलाइटिंग पहले से हुई थी हमने उस पे ही कलर लगाना है। ये देखिए, इस तरीके से हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट होगी और हमने इसको 30 मिनट्स रखना है। ये देखिए, 30 मिनट्स हमने इनके रखना है और हमारी एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद हम इसको 30 मिनट्स रखेंगे। 30 मिनट्स रखने के बाद हम इसका आपको फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। और आप इस तरीके से एप्लीकेशन कर रहे हैं। देखिए आप किस तरीके से एप्लीकेशन हो रही है। सारी चीज़ें डे बाय डे अच्छे से लगानी है और एप्लीकेशन ही बहुत ज़रूरी होती है। आप देखिए, हम इनके ब्लॉन्ड बालों पे है कलर लगा रहे हैं। ऊपर से थोड़ा सा स्प्लिट कर रहे हैं ताकि कलर में कोई लाइन ना बने, कोई लाइन ना आए। इसलिए हम इसको इस तरीके से लगा रहे हैं। थोड़ा सा स्प्लिट कर देते हैं नीचे की तरफ। उसको लगाए हुए थोड़ा टाइम हो गया है तो उसकी मैक्सिमम पावर कलर की जनरेट करने की थोड़ी कम हो जाती है। तो इसी तरीके से हम उसको थोड़ा सा ऊपर के कलर को कोम के साथ नीचे को ले आते हैं ताकि कलर में जो पैची कोई लाइन ना बने और कलर स्मूथली दिखे। ये देखिए, इस तरीके से कलर की एप्लीकेशन हो रही है और पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट होने के बाद हम आपको इनका फाइनल रिजल्ट दिखाएंगे। बट मैं आपसे ये बोलना चाहता हूँ कि एप्लीकेशन को आपको अच्छी तरीके से देखना चाहिए और आपको नोटिस करनी चाहिए इस तरीके से कौन सी एप्लीकेशन होती है, क्योंकि बहुत लोग ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं और कलर में पैची ला देते हैं। तो मैं आपको इसी तरीके से बता रहा हूँ कि किस तरीके से काम करना है। ओवर कॉन्फिडेंस होना चाहिए बट ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। तो इसीलिए हम ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होने चाहिए। जिस दिन आप ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाओगे उस दिन आपका क्लाइंट्स कम होता चला जाएगा। इसलिए आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है और हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ काम करना है। ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में बहुत फ़र्क है। तो आप इस बारे में समझिए और सोचिए ताकि आप भी अच्छे से कर पाएँ और हैंडल आप अपने क्लाइंट को मैनेज कर पाएँ। तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, जो येलो बाल थे हम उसके ऊपर ही कलर लगा रहे हैं। येलो बाल पे ही हम कलर लगा रहे हैं और उसके ऊपर जो 40 वॉल्यूम्स हमने कलर लगाया था उसको थोड़ा सा स्प्लिट कर रहे हैं ताकि वो कोई लाइन ना बनाए, स्प्लिट करके अच्छे से निकल जाए और वो पैच ना बने। जैसे कि कोई लाइट हो जाए कोई डार्क हो जाए, ऐसा कोई पैच ना बने, कलर सीधा एक जैसे सिमिलर हो जाए। और ये देखिए, हम आपको पूरी एप्लीकेशन कंप्लीट करके दिखाइए, क्योंकि एप्लीकेशन मैंने इसकी पूरी कंप्लीट करके इसलिए दिखाई क्योंकि इसमें काम था। नीचे ब्लॉन्ड थे, बीच में पैच था, ऊपर के काले थे, फिर रूट्स पे ग्रे भी थे, साथ वो ग्रे को भी कवर करना था। जो लेंथ के ग्रे थे वो भी कवर करे हैं 6.13 के साथ, क्योंकि कलर भी उन्हें चाहिए था थोड़ा विजिबल। ये देखिए, इस तरीके से हमने नीचे की लेंथ पे कलर लगा दिया है, अच्छी तरीके से लगाया है और ताकि कवरेज अच्छे से हो जाए। और ये 30 से लगाया मैंने। अगर मैं 20 से लगाता तो ये बिल्कुल कवर कर जाता और कोई पैच वो नहीं दिखता विजिबल। तो इसी के साथ हमारी ये एप्लीकेशन कंप्लीट हुई और इसके बाद ये 30 मिनट्स का ब्रेक है और इसके बाद हम इनका फाइनल रिज़ल्ट आपको दिखाएंगे। ये देखिए, हमने इनका हेयर कट भी करना था। ये मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई आपके लिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाती है पूरा हेयर कट दिखाते। तो बस आप ये देखिए कि सेक्शन कितना नीट है और सेक्शन हमेशा नीट ही होना चाहिए। और ये मैं आपको शॉर्टकट में वीडियो दिखाऊंगा, बहुत लंबी नहीं दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, हम इनके थोड़े से लेयर्स डाल रहे हैं और ये देखो सारे लेयर्स मैं कहाँ बिल्कुल टॉप पे लाके काटूंगा, क्राउन पे। ऐसे ही मैंने इनके सारा हेयर कट करना है। ये देखिए, इसी तरीके से हमने सारे हेयर कट कर दिया था कंप्लीट। और इसके बाद हमने इनका ब्लो और इसके बाद आप इनकी हेयर कट देखिए और हमने इनका जो कलर करा था आप देखिए, नीचे लेंथ पे कलर थोड़ा विजिबल हो रहा है, जो कि इनकी डिमांड थी कि मुझे थोड़ा सा लाइटर शेड चाहिए नीचे से, मेरा पूरा कवर ना हो, इसलिए हमने इसको 30 वॉल्यूम से लगाया था। अगर ये
पूरा कवर चाहते तो मैं इसे 20 वॉल्यूम से कर देता। आप बताइए कि आपको कैसा लगा इनका रिज़ल्ट। अगर आपको अच्छा लगा और आपको हमारी टेक्निक सिखाने की अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें और हमें हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं ताकि हम ऐसी वीडियोस और बनाते रहें। और जितने भी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर हैं उनको मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ कि अब मेरी वीडियोस आती रहेंगी और आपको मैं अच्छी अच्छी टेक्निक और अच्छे अच्छे कलर के बारे में बताता रहूँगा। और इसी तरीके से ये हमारी वीडियो कंप्लीट होती है। ये हमने इनके बालों का आप कलर देखिए कैसा करा और आपको कैसा लगा। आपने इनके बालों की कंडीशन देखी थी कैसे थे और हमने इनके सारे बाल कवर कर दिए, जितने भी गिरे थे सारे कवर कर दिए। और मैक्सिमम मैंने आपको चीज़ें बताने की कोशिश करी है ताकि आप अच्छे से सीख पाएँ और अब बता पाएँ। और इसी के साथ मैं ये वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ और मैं अपने चैनल पे लाइक एंड सब्सक्राइब करना